आज नोटबंदी का 39वां दिन है। मैं इस समय आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पे हूँ, जहाँ से उत्तर बिहार की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ की सारी ट्रेनें जाती हैं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद लोगों के काम धंधा पर, वो लोग जो बाहर के राज्यों से आके हरियाणा, यूपी, दिल्ली में काम करते थे, उनके काम पर कितना असर हुआ है। रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार टर्मिनल पर काफ़ी भीड़ है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। और कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ साफ कहा कि नोटबंदी की वजह से उन लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए हैं, और इस वजह से उन्हें मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है। ऐसे ही मेरे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर हम लोग बिहार जा रहे हैं सर, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के हम लोग हैं। जिस कंपनी में हम लोग काम करने के लिए गए, वो लोग खुराकी देने से मना कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि भैया बैंक में जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमको 2000 रुपये ATM में मिलता है, और करंट अकाउंट है उसको 20,000 रुपये, जिसको कि सेविंग अकाउंट है उसको 10,000 रुपये मिलता है, जिसके वजह से हम लोगों का भरपाई नहीं हो पा रहा है। कितने दिन से बेरोजगार हो गए थे? नोटबंदी लागू होने के बाद से ही काम छूट गया या उसके कई दिन बाद काम छूटे? सर नोटबंदी के बंद होने के कारण से सर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो ये आप सब कहाँ जा रहे हैं बाबू? सब वहीं का हम सब। आपका क्या हुआ चाचा? हम लोग वो खगड़िया जा रहे हैं और आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, और नोटबंदी की वजह से हम लोग आज पैसे की वजह से हम लोग काम छूट गया। बोला कि काम पर पैसे नहीं तो कितने दिन से बेरोजगार हो गए हैं? हम लोग जब से ये नोटबंदी हुआ तब से ऐसे हो तो गया। घर जा रहे हैं, कुछ पैसा है, कुछ जाने का साधन है, कुछ ऐसे इंतजाम हुआ या कैसे जा रहे हैं? ऐसे इंतजाम करने के लिए गया था। कुछ यहाँ पर पहले से आदमी था, वो जो साथी है था, उसी के पास गया था कुछ पैसे उसे के लिए। अगर वो दे देगा तो हम लोग चला जाएंगे, और सारा आदमी देखिए आप सोचिए क्या हालत है लोगों की। रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं, पैसे तक नहीं है, किसी को भेजा है, रिश्तेदारी है, जान पहचान के लोग हैं, वो इंतजाम करेगा। स्टेशन पर आ चुके हैं, पैसे नहीं इनके पास कि ये घर तक जा सके। नोटबंदी की वजह से ये हालत हो गई उन लोगों की जो दूसरे राज्यों से आके दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, ऐसी जगहों पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मानेसर, ऐसे जगहों पर काम करते थे, वो किस तरह से मजबूर हो गए हैं कि उन्हें घर वापस जाना पड़ रहा है, और उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम खगड़िया से। तो पैसे हैं कुछ? पैसे नहीं है, कुछ नहीं। तो कब से बेरोजगार हो गए? नोटबंदी जैसे ही लागू हुआ बेरोजगार हो गए आप लोग? हाँ, नोट जब बंदी हो गया तब से। क्या कह रहा है मालिक? मालिक कह रहा है कि पैसे नहीं है तो हम लोग कहाँ से देंगे, आप घर चला जाओ, इसलिए हम। क्या भैया आप भी ऐसे हैं? हम तो ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा, क्या नोटबंदी से आप लोग पर असर पड़ा? बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। काम धंधा सारा डाउन पड़ा भाई। अब कहाँ सलाम है? नोटबंदी 500 उस दिन सवारी 2000 रुपये का नोट दिखा रही, 100 रुपये की सवारी 1900 रुपये कहाँ से लेके आया उसके लिए? तो देखिए हर तरह परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। अब क्या करें ये बताओ। अब नोटबंदी से इतनी पब्लिक परेशान है और हम भी परेशान है। ना तो रोड पे जाते हैं, कोई सवारी नहीं मिलती। अगर उसको बैठा भी लो तो 2000 का नोट पकड़ा है, 1900 रुपये दे कहाँ से? तो हम तो फ्री में ही छोड़ेंगे। तो नोटबंदी ने हर तरह के लोगों पर अपना असर डाला है, और बहुत ही बुरा असर डाला है। लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों का काम धंधा चौपट हुआ है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, और चाहे वो अप्रवासी मजदूर हो। ऐसी हालत हो गई है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बुरी हालत होगी। अब जब मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे वो बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनका कोई जानने वाला, पहचानने वाला, जिसके आगे उन्होंने किसी को भेजा है, वो आएगा, वो कुछ पैसे देगा, तब इनका जाने का जुगाड़ होगा। तो समझिए कि उनके पास पैसे तक नहीं है कि वो अपना घर जा सके। खाना वाना खाएं आप लोग? खाना मिल रहा है? खाना भी बिल्कुल नहीं खाए हैं सर। एक आदमी हमारा गुड़गांव में रहता है, उसको बोले कुछ हमको पैसे उसे दे दीजिए ताकि हमारा भाड़ा किराया हो जाए तो हम घर चले जाएं सर। अभी मुश्किल सर, ये देखिए आपके सामने में सर, ये देखिए 10 रुपये मुसलसल हमारे पास बाकी बचा है। अब यहाँ से जाने के काबिल नहीं है हम लोग। बस उनको बोले हैं भैया किसी तरह से पैसे लेकर के आओ, भाड़ा किराया हम लोगों को हो जाएगा, चले जाएंगे घर। तो कब से काम धंधा चौपट है आप लोगों का? ये नोटबंदी होने के बाद। तो कैसे गुजारा करते? 40 दिन हो रहा है, इससे पहले काम बंद। 15 दिन होने से यहाँ पर आया सर। किसी तरह जो भी पैसा था हमारे घर में, सोचे भाई पैसा तो बचा नहीं जाते हैं, कुछ कमा के लाएंगे। जब यहाँ तक आए, अपना पैसा लगा करके खाना पीना खाए। कंपनी वाले से पैसा मांग रहे हैं, बता रहे भैया पैसा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल। देखिए, दो तरह की चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। एक तो वो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे थे। क्या होता है, बिहार की तरफ से, यूपी की तरफ से, पश्चिम बंगाल की तरफ से हजारों की संख्या में मजदूर आते हैं इस आस में कि यहाँ काम मिलेगा, इस उम्मीद में कि यहाँ काम मिलेगा।
लेकिन जो आए थे वो वापस लौटने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। जो यहाँ पहले से काम कर रहे थे वो भी लौटने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास भी काम नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। इस नोटबंदी ने गरीबों को, मजदूरों को, जो छोटे छोटे कामगार थे, जो टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर हैं, उनकी हालत एकदम खस्ता कर दिया। उनकी हालत एकदम खस्ता हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। नोटबंदी को काला धन लाने के लिए लागू किया गया था। अब कहा जा रहा है कि कैशलेस किया जा रहा है, जबकि नोटबंदी की वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो किसी के पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली।